पूर्णिया लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रुपेश कुमार झा है और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके फीस का टीचर हूं। बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4, लेक्चर 1, 2 और 3, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 को जो आपका चैप्टर जो टॉपिक 4 है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए तो लेक्चर 1 और 2 और 3 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, लेक्चर 1 और 2 और 3 इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो पहला पढ़े थे कि कूलम्स लॉ क्या होता है, पढ़े थे ना। फिर पढ़े थे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़े। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े क्या होता है। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग इंटेंसिटी निकाले थे एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। इससे जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो भी हम आपको करवाए थे कि जो सिर्फ उसी फार्मूले का यूज हो रहा था जो हम आपको बताए थे। जो भी फार्मूला आया था उसी फार्मूले का यूज करके कौन कौन क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को किए थे। ठीक है, हम बोले थे कि उसमें मिसलेनियस वाले क्वेश्चन को हम नहीं दिए हैं। मिसलेनियस वाले क्वेश्चन कहने का मतलब कि उसमें कि जैसे कि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन है फोर्स से रिलेटेड पूछ रहा है, कूलम्स फोर्स से रिलेटेड, और उसमें मान लीजिए फ्रिक्शन घुसा दिया या फिर वर्क पावर एनर्जी डाल दिया, तो उस वाले क्वेश्चन को हम अभी नहीं बताए हैं। बोले थे कि इस चैप्टर का जब जैसे लास्ट होगा तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे जहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज होगा। क्योंकि आप वो 11th का टॉपिक है तो वो तो अभी पढ़ा नहीं सकते आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, आप पढ़े भी होंगे या चल रहा है उसका क्लास। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम को, या फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, ये सब टेंशन वगैरह जो स्ट्रिंग में हम लोग पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसका यूज होगा जब हम क्वेश्चन लास्ट वाला बताएंगे आपको। ठीक है, उसमें मिक्स रहेगा सारे कॉन्सेप्ट को क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो लेक्चर 1, 2, 3 इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे ये हम लोग देख चुके हैं। अब लेक्चर 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा देखिए। लेक्चर 4 में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टॉर्क, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर जो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, जो हम पिछले क्लास में बता रहे थे जहां खत्म हुआ था वो क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम आपको बताए थे डाइपोल के कारण, बताए थे ना, एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे बताए थे। ठीक है, वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हम आपको नहीं बता पाए थे क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। ठीक है, आज हम सबसे पहले जो है वो उससे रिलेटेड आपको कुछ कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में बताएंगे आपको टॉर्क, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उससे टॉर्क से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जो पहले हम आपको बताएंगे वो क्या बताएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है जो डाइपोल हम लोग निकाले थे डाइपोल के कारण, वहां पे उसके कारण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। किससे रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, डाइपोल के कारण किए थे ना, पॉइंट चार्ज डाइपोल, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल चुके हैं। उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसी को हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पता है आज 5 सितंबर है और क्या है, आज शिक्षक दिवस है। तो शिक्षक दिवस की, टीचर्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप बोलेंगे सर तो आप हैं, हमको क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि शिक्षक किसे कहा जाता है पता है आपको। शिक्षक का मतलब क्या होता है, शिक्षक का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको फिजिक्स पढ़ा दिए, केमिस्ट्री पढ़ा दिए, मैथ पढ़ा दिए तो उसका मतलब शिक्षक हो। शिक्षक का मतलब ये नहीं होता। शिक्षक का मतलब होता है कि आप अगर हमसे कुछ सीख पाएं, अगर आप लाइफ में जिससे भी कुछ सीखते हैं वो हमारे शिक्षक हैं। शिक्षक का मतलब ये नहीं कि वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो हमारे शिक्षक हैं। शिक्षक हैं लेकिन सिर्फ वही शिक्षक हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है। आप लाइफ में जिससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं वो आपका क्या है, शिक्षक है। ठीक है, जैसे हम लोग माता पिता से कुछ सीखते हैं तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं ना, क्योंकि उसी से हम लोग चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं कि नहीं। तो हम उनसे सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ पढ़ रहे हैं, उनसे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो हम जिनसे भी कुछ सीखते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं। तो अगर हम आपको बोलें कि जैसे हम आपके शिक्षक हैं वैसे आप भी हमारे शिक्षक ही हैं। जैसे आप हमसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हम भी आपसे उतना ही कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बात समझ आया। इसीलिए आप लोगों को भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ऐसा नहीं कि आप स्कूल में जाके गिफ्ट मांगने लगिएगा कि टीचर डे का दीजिए, बात समझे, तो वो नहीं करना है। गिफ्ट कुछ नहीं होता है, मतलब है कि अगर हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, आप लाइफ में कुछ अच्छा कर लें, अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। सक्सेस का मतलब कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि हम जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत किए थे,
वो मेरा सफल हो गया, वो हमको मिल गया, तो वो होता है सेटिस्फेक्शन। तो अगर आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हैं कि हाँ हम जिस चीज़ के लिए मेहनत, इतने दिन मेहनत किए, अपनों से दूर रहे, पढ़े, रात दिन एक किए, पढ़े समझे, उसके बाद हम कुछ बने और ऐसा बने कि जो हम चाहते थे, ठीक है, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हैं, तो वही किसी शिक्षक के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, ठीक है। आप किसी, ये जो गिफ्ट है ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ दे देंगे खरीद के, तो वो क्षण भर का खुशी होता है शिक्षक के लिए, बस माया। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में कुछ सक्सेस कर जाते हैं, अपने लाइफ में कुछ बन जाते हैं, तो वही किसी भी शिक्षक के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, बस माया। इसीलिए आप अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हर किसी चीज से डिस्टेंस बना के रखने के लिए, ठीक है। आप डिस्टेंस बनाएंगे, कल को आपको सब कुछ मिलेगा, आपके आसपास जो भी होगा वो सब कुछ आपको मिलेगा, बस मैं जिससे भी आप दूर होंगे वो सब आपके पास मिलेगा। लेकिन अगर कुछ लाइफ में नहीं बन पाएंगे तो फिर समस्या है, बस समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग जो लेक्चर 4 है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्वेश्चन बताते हैं क्या कि जो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, जो इंटेंसिटी हम लोग निकाले थे डाइपोल के कारण, ठीक है। तो उसमें क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए कि बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है जो कितना कूलम का है, तो बोल रहा है कि 10 माइक्रो कूलम का है। कितना माइक्रो कूलम का है? 10 माइक्रो कूलम का है, ठीक है। कितना का है? 10 माइक्रो कूलम का, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम बी प्लेस्ड सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन क्या है इसको देख लीजिए एक बार, अच्छे से पढ़ लीजिए आप। देखिए बोल रहा है कि एक चार्ज है Q, कौन सा चार्ज है? Q एक चार्ज है, ठीक है। Q एक चार्ज है और कहां पे है ये? x इज इक्वल टू 0 पे। कहां पे है? ओरिजिन पे। बोल रहा है ना कितना है? अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, और इस Q का वैल्यू कितना है? 10 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से बोल रहा है कि कितने डिस्टेंस पे, बोल रहा है ना, देखिए एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम, यानी बोल रहा है कि यहां से कितने डिस्टेंस पे हम लोग 40 माइक्रोकूलम को रखें। कितना चार्ज को रखें? 40 माइक्रोकूलम को, ठीक है। यानी यहां से कितने डिस्टेंस पे चार्ज को रखें कि इसका जो नेट फोर्स हो, यानी देखिए 40 माइक्रोकूलम बी प्लेस्ड ऑन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? इज 0 एट एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी यहां से कितने सेंटीमीटर पे? 2 सेंटीमीटर पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए? 0 हो जाए, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए? 0 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए एक चार्ज यहां पे है, ठीक। अगर हम पहले क्वेश्चन क्या होता था, एक चार्ज यहां रहता था, एक चार्ज यहां रहता था, और क्या बोलता था कि बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे? 0 होगा। ये क्वेश्चन देखे थे ना। लेकिन इसमें क्या बोला कि बोला कि एक चार्ज यहां पे है, अब यहां से दूसरे चार्ज को कितने डिस्टेंस पे रखेंगे कि यहां से 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए? 0 हो जाए। क्वेश्चन बदल गया ना, बात समझे। यानी पहले वाले में क्या था, एक चार्ज यहां पे था, एक चार्ज यहां पे था, और बोल रहा था कि कहां पे इंटेंसिटी 0 होगा, ये बोल रहा था। लेकिन इसमें क्या बोला? इसमें ये बोला कि एक चार्ज यहां पे है, अब दूसरे चार्ज को आप कहां पे रखिएगा कि इंटेंसिटी क्या हो? 0 हो। कितने सेंटीमीटर पे? तो यहां से 2 सेंटीमीटर पे इंटेंसिटी कितना हो? 0 हो। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यहां पे इंटेंसिटी निकालेंगे, इसके कारण भी, इसके कारण भी। तो यहां से यहां तक अगर 2 है तो मान लेते हैं यहां से कितने सेंटीमीटर पे 0 हो रहा है, तो मान लेते हैं कि यहां से x सेंटीमीटर पे इस चार्ज को रखेंगे तो इंटेंसिटी 2 सेंटीमीटर पे क्या होगा? 0 होगा। इसी x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। तो अब बताइए इसके लिए क्या होगा, यहाँ 2 है तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा बताइए? x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब थोड़ा हमको ये बताइए कि यहां से जो आपको बोला कि 2 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है? 2 सेंटीमीटर पे 0 हो रहा है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इधर 2 सेंटीमीटर पे 0 होगा कि इधर 2 सेंटीमीटर पे 0 होगा। बात समझे? तो 2 सेंटीमीटर हम लोग कैसे समझेंगे? तो बताए थे ना कि जहां पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पे क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हैं, करते हैं ना। तो टेस्ट चार्ज को यहाँ पे प्लेस करिएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो देख रहे हैं कि इसके बीच में ही कहीं पे इंटेंसिटी क्या होगा? 0 होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ
पे आपको लगेगा कि नहीं इतना जरूरी नहीं है चीज। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन पे जाइएगा वहां पे ये जरूरत है, क्योंकि आपको डायरेक्शन अगर नहीं पता रहेगा तो बहुत समस्या है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे प्लेस करवाएंगे, यहाँ पे करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब थोड़ा हम यहाँ पे निकालते हैं, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे बी। तो ये बताइए क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, ए के कारण। देखते हैं, ठीक है, ए कितना होगा तो बताइए, के क्या होता है, के क्यू बाय कितना, आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, के बताइए, के तो इतना के ही रखते हैं। क्यू बताइए कितना, क्यू कितना होगा, क्यू कितना होगा, तो हमको कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो ये कितना हो जाएगा 10 बाय डिस्टेंस कितना, इसके लिए कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलिए अब आते हैं ईबी पे। ईबी कितना होता है, इसका भी क्या होगा, के क्यू बाय कितना आर स्क्वायर। के कितना है बताइए, तो के को के रहने दिए। क्यू कितना है इसमें देखिए, तो हमको इसके कारण निकालना है ना, तो क्यू कितना है 40, कितना है 40 बाय आर स्क्वायर। आर कितना है देखिए, तो यहां से यहां तक 2 था, तो यहां से यहां पूरा x था, तो ये x माइनस कितना हो जाएगा 2, 2 इधर माइनस हो जाएगा ना, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2, तो इसको क्या लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब हमको क्या पता है कि EA और EB क्या होगा, इक्वल होगा। जब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है 0 है ना, तो 0 कब होगा, जब EA बराबर कितना होगा EB होगा। तो EA और EB को बराबर कीजिए, देखिए EA और EB को बराबर कीजिए तो कितना आएगा बताइए, K इंटू 10 बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ठीक, इज इक्वल टू K इंटू 40 बाय कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलिए अब यहां पे देखिए, इसको आप अगर 4 करते हैं या फिर 2 का स्क्वायर रहने दीजिए, k इंटू कितना हो जाएगा 10 और इसका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों रहने दिए इसको देखिएगा, देखिए कितना हो जाएगा बताइए, k और k क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक, ये 10 से 40 कटेगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां पे देखिए इसको कितना करेंगे, तो x माइनस 2 बाय 2 और इस पूरे का क्या कर दिए यहाँ पे होल स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे 4 नहीं किए थे, 2 ही रहने दीजिए। आप 4 करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये 4 हो जाएगा। अब बताइए स्क्वायर हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो रूट 4 का वैल्यू कितना होगा, रूट 4 का वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे कितना करेंगे हम लोग इस वाले केस में, तो x माइनस कहाँ था, यहाँ था, देखिए x माइनस, यहाँ पे देखिए x माइनस 2 बाय 2, इसका क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, तो रूट 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा, x माइनस 2, ठीक है, बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रूट 4 का वैल्यू 2। तो बताइए x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। नहीं समझे बात को, यानी अब क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिएगा। ये जो 6 सेंटीमीटर आया है, ये क्या आया, ये आया कि एक कोई पॉइंट चार्ज है कितना 10 माइक्रोकूलम का, वहां से कितने डिस्टेंस पे, तो 2 सेंटीमीटर पे, देखिए कितना बोल रहा है 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि जो 40 माइक्रोकूलम का चार्ज है उसको कहां प्लेस करवाएंगे कि 2 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या देखें यहाँ पे कि 40 माइक्रोकूलम का चार्ज कहां पे प्लेस करवाए 6 सेंटीमीटर पे। मतलब कि अगर आप 6 सेंटीमीटर पे चार्ज को क्या करवाएंगे प्लेस करवाएंगे, कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन से कितने सेंटीमीटर पे 6 सेंटीमीटर पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने सेंटीमीटर पे 0 होगा 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना, तो समझ गया बात को, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपको क्या बताए थे, कॉन्सेप्ट याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, 0 होता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। बताए थे ना, पिछले क्लास में एक्सप्लेन किए थे इसको। ठीक है, बताए थे कैसे होता है। तो इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, 0 होता है, उसका यूज करेंगे इसमें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कौन सा ऑप्शन लग रहा है। देखिए अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर देखेंगे, पहले तो आप बताइए कि कहां पे 0 होगा। देखिए बताएं, कहीं पे दे रहा है 0, कहीं पे नॉट 0, यही ना ऑप्शन में है। तो हमको मेन देखना है कि कहां कहां 0 होगा, जहां जहां 0 होगा उस ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। बात समझाया, तो देख ले, मिला लेते हैं कि कहां कहां 0 होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, देखिए तो बोल रहा है कि यहाँ पे रेडियस a है, इसका जो रेडियस है a है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, b है। बोला ना ऐसे बन रहा है स्फीयर। ठीक है, ये रेडियस है a और ये वाला जो रेडियस है वो कितना है, b है, ये बोल रहा है हमको। ठीक है, अब थोड़ा देखिए तो, और सेंटर क्या है, O है। पॉइंट कहां कहां है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 पॉइंट है। ठीक, यहां पे यहां पे यहां पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बताइए तो जरा, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो देखिए 1 2 3, ये जो 2 है, कौन सा पॉइंट 2 है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पे कितना होगा, 0 होगा। बताइए क्यों 0 होगा, इसलिए 0 होगा कि यही इनसाइड द कंडक्टर है। नहीं, देखिए पॉइंट 2 जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, इनसाइड द कंडक्टर कर रहा है ना। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है ना। तो 2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा, होगा। ठीक, तो बताइए कहां पे 2 0 है, बाकी देखिए 1 और 3 इस पे तो 0 नहीं होगा। तो कहां पे 1 0 नहीं के बराबर है, 3 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 0 के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए अगर आप 2 वाले ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही वाला क्या है, सही है। कैसे, देखिए इवन इज इक्वल टू नॉट 0, यानी फर्स्ट वाला जो है 0 नहीं है, सही बात है। 2 जो है वो 0 है, सही बात है। क्यों, क्योंकि 2 जो है इनसाइड द कंडक्टर है। ठीक, थर्ड जो है वो 0 नहीं है, नहीं ना है, तीसरा 0 नहीं है। तो पहला और तीसरा 0 नहीं है, लेकिन दूसरा जो है वो क्या है, 0 है। यही बताता है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो ये आपको हो गया कौन सा, ये समझ गए बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, 0 होता है। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बस इस क्वेश्चन को हम लोग बना लिए, कोई समस्या नहीं ना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस कितना, L फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ऐसे भी हम लोग डिस्टेंस कहां से लेते थे, याद कीजिए, जब ये माइनस Q होता था, माइनस Q होता था और ये कितना होता था, प्लस Q होता था, तो बीच का हम लोग जो डिस्टेंस लेते थे वो कहां से लेते थे, यहां से लेते थे ना। चाहे एक्सियल पे निकालना होता था कि इक्वेटोरियल पे निकालना होता था, डिस्टेंस कहां से आर लेते थे, तो सेंटर से लेते थे। हमको बोल भी रहा है कहां से लेना है, सेंटर से। आपको बताया भी थे कितना शॉर्ट होता है कि ना हम इस वाले 4 से लेते हैं ना उस वाले 4 से लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, मिडिल से ले लेते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद डिस्टेंस एज, यानी इक्वेटोरियल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस फॉर्म में वेरी करता है। तो फार्मूला याद है, याद कीजिए फार्मूला कितना होता था, कितना होता था, तो एक्सियल लाइन के लिए होता है K2P/RQ होता है ना। एक्सियल के लिए कितना होता है, K2P/ कितना, RQ। लेकिन जब इक्वेटोरियल के लिए बात करते हैं तो KP/ कितना होता है, RQ। इन शॉर्ट बताने का मतलब ये है कि चाहे डाइपोल हो, चाहे एक्सियल पॉइंट पे हो या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट हो, दोनों जगह ही जो डिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसा जाता है, इनवर्सली जाता है। और किस फॉर्म में जाता है, आर क्यूब के फॉर्म में जाता है। तो याद कीजिए जब हम पॉइंट चार्ज का बात करते हैं, किसके कारण, पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के कारण बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसके फॉर्म में जाता है, आर स्क्वायर के। फॉर्मूला याद है ना, KQ/R²। जब हम डाइपोल का बात करते हैं, किसका, डाइपोल का, तो डाइपोल के कारण क्या होता है, आर क्यूब, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, आर क्यूब। तो इसका तो ऑप्शन आपको देख ही रहा है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा समझिए,
अगर ये पॉइंट चार्ज हो गया, डायपोल हो गया, जब आप गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे उसका एप्लीकेशन जब आप पढ़ेंगे तो एक होता है लाइन चार्ज और दूसरा होता है प्लेन शीट। इसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ठीक है। जब आप लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वहां फॉर्मूला आएगा λ/2πε0 r, ये फॉर्मूला आएगा। जब आप गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ते हैं हम लोग लाइन चार्ज, ठीक है। तो लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, λ/2πε0 r। यहां से जो आपको रिलेशन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, E और R के बीच कैसा दिख रहा है, इनवर्सली दिख रहा है पहला तो, लेकिन r स्क्वायर आर क्यू के फॉर्म में नहीं, r के फॉर्म में। तो अगर हमको बोलेगा लाइन चार्ज के कारण क्या होगा, किसके कारण, लाइन चार्ज के कारण, तो वहां पे कितना होगा, तो बोलेंगे E जो होगा वो इनवर्सली होगा किसके, R के। ध्यान रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के कारण r स्क्वायर हो गया, डायपोल के कारण r क्यूब हो गया और लाइन चार्ज के कारण r हो गया। लेकिन जब आप प्लेन शीट के कारण पढ़ेंगे, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है प्लेन शीट के लिए, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है वो आता है σ/2ε0, ठीक है, ये आप पढ़े भी होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालते हैं हम लोग, गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन निकालते हैं कहाँ पे, प्लेन शीट के कारण, ठीक है। वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/2ε0, ठीक है। यहां पे क्या आपको r दिखाई दे रहा है कहीं पे, तो r दिखाई नहीं दे रहा है, तो बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड नहीं करता है r पे। यानी कि एक प्लेन शीट है ना, तो वहां से आप कितने भी डिस्टेंस पे चले जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे बोले, यहाँ पे बोले, यहाँ पे बोले, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, किससे, r से। तो चारों चीज समझ गए। पॉइंट चार्ज के कारण कैसे वैरी करता है, r स्क्वायर के फॉर्म में, इनवर्सली होता है, सब में इनवर्सली होता है, ठीक है। तो r स्क्वायर के फॉर्म में। फिर जब हम डायपोल का बात करते हैं तो कैसे करता है, r क्यूब के फॉर्म में। जब हम लाइन चार्ज का बात करते हैं तो उसमें कैसे करता है, r के फॉर्म में। और जब हम प्लेन शीट का बात करते हैं तो वहां पे वो इंडिपेंडेंट रहता है। बात समझे। तो ये जो है आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन डायपोल बोला है, हो सकता है कभी आपको पॉइंट चार्ज बोल दें, हो सकता है कभी आपको प्लेन शीट बोल दें, हो सकता है कभी आपको लाइन चार्ज बोल दें। बात समझे। तो इसलिए ध्यान क्या रखना है कि डायपोल के कारण क्या होगा, r क्यूब वाला फॉर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, इसमें दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। इसमें आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो वो भी बताना है, दोनों गलत है तो वो भी बताना है, एक सही एक गलत है तो वो भी बताना है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो बताइए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर टू द चार्ज में इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। यानी चार्ज अगर क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, और इसके पास जब आएंगे तो बोल क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करेगा। तो आपको क्या पता है कि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो इंटेंसिटी क्या होता है, घटता है ना। तो जब डिस्टेंस घटेगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप चार्ज के पास आएंगे इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, स्टेटमेंट सही है। क्यों, तो देखिए बोल क्या रहा है कि वो क्या करेगा, में इंक्रीज, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरा, सही है। कैसे, तो जब चार्ज के पास जाएंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए सेकेंड देखते हैं क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें प्लेस्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल विल नॉट बी जीरो। देखिए जब आप टॉर्क पढ़े होंगे, टॉर्क अभी बताना ही है, टॉर्क अगर आप पढ़े होंगे तो टॉर्क में क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि टॉर्क बताएंगे तो वहां पे भी आपको इसका यूज होगा। एक डाइपोल है मान लीजिए यहाँ प्लेस्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। तो आपको क्या पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, कितना होगा, QE। और इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, तो ये भी QE होगा, लेकिन हम माइनस दे देते हैं ये कहने के कारण कि दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, ठीक। तो अगर Q सेम है, डायपोल में Q क्या होता है, सेम होता है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है कि नहीं। तो Q क्या है, सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह क्या है, सेम है। तो बताइए ये QE और ये QE दोनों सेम होगा कि नहीं,
Q भी सेम, E भी सेम, तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम नेट फोर्स का बात करते हैं किसी डाइपोल पे तो कितना लगता है, 0 लगता है। तो क्या समझना है कि अगर कोई डाइपोल प्लेस्ड है किसमें, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बोलते हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। क्यों लग रहा है, समझ में आया, क्योंकि चार्ज तो सेम ही होगा डाइपोल में और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। कोई समस्या नहीं ना। चलिए, लेकिन क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको क्या लग रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म में भी 0 होगा क्या, नहीं होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते रहता है, वेरी करते रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे कुछ और, यहां पे कुछ और। तो बताइए क्या यहां पे नेट फोर्स 0 होगा, तो बोलेंगे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। वो हमको बोल भी रहा है कि देखिए विल नॉट बी 0, तो क्या बोलेंगे कि सही बात है कि अगर कोई डाइपोल प्लेस्ड है किसमें, यूनिफॉर्म सॉरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर कोई डाइपोल प्लेस्ड है किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसमें नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक, उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, टॉर्क भी आएगा। बस समझ, यही वाला कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना भी है। समझ गए बात को कि अगर कोई पॉइंट को यानी पॉइंट चार्ज को हम लोग किसमें, कोई चार्ज को लाते हैं किसमें, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है उसके पास में, तो जब पास में लाएंगे तो इंटेंसिटी उसका बढ़ेगा। स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोला कि अगर कोई डाइपोल प्लेस्ड है किसमें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बोलते हैं कि वहां पे नेट फोर्स जो है 0 नहीं होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 चार्जेस है Q एंड 3Q, ठीक है, यानी एक चार्ज कितना है, यहां पे चार्ज कितना है, Q है, और दूसरा चार्ज यहां पे कितना है, 3Q है। ठीक है, यानी एक 2 चार्जेस है Q एंड 3Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। यानी 2 चार्ज है Q और 3Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इन एयर, किसमें है, एयर है। एयर और या वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला काम होगा ना, मीडियम का कोई काम नहीं है, तो रिलेटिव परमिटिविटी देने का कोई मतलब नहीं है। क्या बोल रहा है, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज q, यानी q से x डिस्टेंस पे द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखिए फिर आया काम कि यहां से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, 0। तो x डिस्टेंस इधर से भी हो सकता था, x डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि किधर होगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो फिक्स है कि इसके बीच में कहीं पे होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो नेट फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो यही आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि x इधर भी हो सकता था कि नहीं। आपको x डिस्टेंस बोला है ना, राइट या लेफ्ट तो बोला नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इधर लेंगे किधर लेंगे। इधर लीजिएगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा, इधर लीजिएगा तो आंसर कुछ और हो जाएगा। बात समझे, चलिए ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं हमको क्या बोला है कि कितने डिस्टेंस पे द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, यानी यहां से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। ठीक, बोल क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू बताइए क्या होगा। नहीं निकाल सकते हैं, यहां पे इंटेंसिटी निकालना है, तो बताइए ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट कितना है, B है। ये बताइए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A कितना होगा बताइए, तो हो जाएगा कितना, K Q कितना है बताइए, Q है, बाय R स्क्वायर, R यहाँ पे कितना हो जाएगा, x है ना, तो x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स, नहीं होगा बताइए, यहां से यहां तक x है तो x इधर हट जाएगा, कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। तो बताइए EB कितना होगा, तो K हो जाएगा Q कितना, 3Q बाय डिस्टेंस कितना, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। अब EA और EB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो EA और EB क्या हो जाएगा, बार बार तो उसका यूज हो रहा है, EA और EB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही इक्वल होगा तो कौन कौन कटेगा बताइए, देखिए हम सीधे काट के यहाँ पे लिख रहे हैं, बार बार इसको करने का जरूरत नहीं है। K और K क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए यहाँ पे Q और Q भी कट जाएगा, कटेगा ना, तो कितना आएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा, 3/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं होगा, बस समझ गए ना, दोनों को इक्वल कर दिए बस। तो कितना होगा बताइए, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो r माइनस एक्स बाय एक्स और इसका क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, पूरे पे स्क्वायर कर दिए। ठीक, यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, r माइनस एक्स बाय
एक्स इज इक्वल टू कितना, √3। यहां से r माइनस किसका वैल्यू निकालना है, x का, ध्यान रखिएगा, तो कितना हो जाएगा √3x। यहां से x को इधर लेके चले जाइए तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x प्लस x। x कॉमन कर लीजिए, कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1 होगा, और इधर कितना है, r है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का, तो √3 प्लस 1 उधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे r बाय √3 प्लस 1। हो गया आंसर। नहीं समझे बात को, कोई दिक्कत है इसमें? यानी हमको क्या पूछा क्वेश्चन में कि एक चार्ज है q, दूसरा चार्ज है 3q, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। बोला कि वहां से x डिस्टेंस पे, कौन से, कहां से, चार्ज q से, ये भी ध्यान रखिएगा किस चार्ज से बोल रहा है, ठीक है। तो चार्ज q से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो हमको x कैसे पता चला इधर किधर, तो देख लीजिए कि डायरेक्शन को, डायरेक्शन से पता चला कि नेट किधर 0 हो सकता है। ये सब छोटा छोटा चीज जो है यही आपको कॉन्सेप्ट देता है। मतलब आप जो क्वेश्चन बनाते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे जहां पे सब कुछ मिक्स हो जाएगा, वहां पे आपको डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो बहुत दिक्कत है। अब जब पढ़ेंगे लास्ट में आपको बताएंगे, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पे किसी चार्ज को निकालना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे डायरेक्शन देखेंगे तभी हम लोग निकालेंगे। जैसे दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, ए और बी का, a प्लस बी अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है कि नहीं। तो अगर हमको थीटा ही नहीं पता है, हमको एंगल ही नहीं पता है, दोनों का डायरेक्शन ही नहीं पता है, तो क्या एंगल पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। एंगल नहीं पता चलेगा तो थीटा पता चलेगा नहीं, यानी हम क्या, हम रिजल्टेंट उसका निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। बात समझाया? इसीलिए डायरेक्शन वगैरह को थोड़ा ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज जो है उसको आप माइंड में रखिएगा, ताकि जब बड़ा क्वेश्चन आए, और भी बड़ा क्वेश्चन आए, देखिए सब क्वेश्चन PYQs का ही है। बात समझाया? ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसे आपको गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जो भी है सब PYQs में आप देख सकते हैं। ये IIT 2024 में इसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात समझाया? तो क्वेश्चन तो कोई टफ नहीं है, नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे हैं तो आपको बनेगा क्वेश्चन, नहीं समझे हैं तो फिर दिक्कत है। बस समझ आया? इसीलिए छोटे छोटे चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपको, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके बाद जो आपको क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये इक्वेटोरियल वाला ही बोल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही है, ठीक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए कि यहां पे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज E, ठीक है। यानी कहां पे, P पॉइंट पे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हमको बोल रहा है कि P पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, ठीक। P पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, एक्सियल दिख रहा है कि इक्वेटोरियल दिख रहा है, P पॉइंट एक्सियल है ना। तो ये जो एक्सियल पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया हमको, E दे दिया, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R, कहां पे, यहां पे, क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट R ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी E बाय x, यानी कितना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी E बाय x, यानी E कहां पे, R पे जो है वो कितना है, E बाय कितना है, देखिए x, ठीक। ये हमको दे दिया, बोला द वैल्यू ऑफ x इज, x का हमको क्या निकालना है, वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो देखिए इस तरह समझिएगा, जब हम P का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए, तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताइए। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, K एक्सियल वाला है ना, तो K 2P बाय R3, नहीं बोलते हैं क्या, K 2P बाय कितना, R3। ये किसके कारण आता है, तो एक्सियल के लिए आता है, ठीक है। और इसका वैल्यू हमको कितना दे दिया है, तो बोल रहा है कि E है, कितना है, E है, हमको दे ही रहा है, कितना है इसका, E है, ठीक। यानी P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, K 2P बाय R3, ठीक। अब जो डाइपोल है किस पे, देखिए तो हमको कहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, R पे निकालना है ना। आप अगर बोलेंगे कि R पे क्या होगा, R पे हम निकाल लेते हैं, ये होगा कितना, तो KP बाय R3। तो क्या लग रहा है आपको, ये सही है कि गलत है, थोड़ा सोचिए तो। हमको कहां पे निकालना है, R पे निकालना है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, KP बाय R3 कर देंगे। आपको लगेगा कि इक्वेटोरियल वाला ही है, इक्वेटोरियल पे तो हम लोग KP बाय R3 ही करते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन कब, जब डिस्टेंस R हो। तो अगर हमको Q पे बोलता तो हम R3 करते, लेकिन हमको Q नहीं, R पे बोल रहा है, तो ये डिस्टेंस R नहीं है, ये डिस्टेंस 2R है। बात समझे, चेंज क्या होगा, तो R की जगह बस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो इसको 2R कर दीजिए, 2R का कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए K
P बाय कितना हो जाएगा 8R3। कोई समस्या है इसमें? नहीं ना, ठीक। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, E बाय एक्स दिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड R पे कितना होगा, E बाय एक्स होगा। चलिए ठीक है, इन दोनों को इक्वल करते हैं। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ कितना है, थोड़ा आप अगर इससे रिलेट करेंगे तो आप समझ में आएगा आपको। यहाँ कितना है 2P है ना, और यहाँ कितना है P है ना। तो हम अपने मन से क्या किए, 2/2 से इंटू R डिवाइड कर दिए। कितना किए, 2/2 से क्या कर दिए, इंटू R डिवाइड कर दिए। ठीक है, देखिए 2/2 से इंटू R डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो R³ है और इसको इंटू 2, आइए भी क्या होगा, इंटू 2। ठीक, अब थोड़ा समझिए तो जब यहां पे ये कितना आ जाएगा, देखिए तो K2P बाय R³ आया, तो देखिए K2P बाय R³ दिख रहा है ना, K2P बाय R³। इसके जगह पे क्या बोल सकते हैं, E बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए तो, E हो गया, नीचे 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 हो गया ना, और ये हो गया E बाय एक्स। दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, देखिए ऐसे भी E और E कट जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। नहीं समझे बात को, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आया? यानी पहले हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितना था, K2P बाय R³ था, तो K2P बाय R³ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेटोरियल पे हमको बताना है, तो इक्वेटोरियल यहाँ Q जो है ये वाला पॉइंट है जहां हमने निकालते थे बार बार कैलकुलेशन में, तो कितना होता है, K2P बाय R³ होता है, KP बाय R³ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ R जो है वो R नहीं है, 2R है, क्योंकि हमको R पे निकालना है, Q पे नहीं निकालना है, यहाँ नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है। बस समाया, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ से, 2R है, तो बस R की जगह कितना रख दिए, 2R, तो 8R³ हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हुआ, R का क्यूब R³ हो गया, तो 8R³ हो गया। ठीक है, अब बताइए यहाँ क्या दिख रहा है, ऊपर 2P है, यहाँ P था, तो 2/2 से इंटू और डिवाइड कर दिए, तो K2P बाय R³ तो आ गया, ये किस क्या होता है, E के बराबर, और 8 इंटू 2 कितना होता है, 16 होता है, तो E बाय 16 इज इक्वल टू E बाय एक्स। तो क्या दिखा कि x बराबर कितना, 16। बात समझे? तो यहाँ से 16 सेंटीमीटर पे, कितना पे, यहां से कितने सेंटीमीटर पे, 16 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एक्सियल पे और उस R पॉइंट पे, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यही पूछ रहा है हमसे कि कितने सेंटीमीटर पे दोनों का वैल्यू क्या हो, इक्वल, यानी वहां पे हम लोग इक्वल किए और x का वैल्यू निकाल लिए, यानी 16 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि 2 पॉइंट चार्जेस है A एंड B। कौन सा है, एक पॉइंट है A और दूसरा जो है वो कितना है B। ठीक है, यानी 2 पॉइंट चार्जेस है A एंड B ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 8 इंटू 10 टू पावर -6, यानी इसका जो है 8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम है। ठीक, और दूसरा जो है -8 इंटू, ये जो है ये कितना है, -8 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम। कोई दिक्कत है नहीं ना, ये दो चार्ज हमको दिया हुआ है। ठीक है, फिर बोला रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है, कितना है, D है। ठीक, फिर क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट O, यानी ये जो मिडिल पॉइंट है O, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो बोल रहा है कि मिडिल पॉइंट एट O जो है वो कितना है, 0 है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड O पे कितना है, देखिए 6.4 कितना है, यहां पे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 ये दिया हुआ, और यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक, होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो ये एक चार्ज है इतना, दूसरा चार्ज है यहाँ पे, और बोल रहा है कि मिडिल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 6.4 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक, तो बोल रहा है आपसे कि द डिस्टेंस D बिटवीन द पॉइंट चार्ज A एंड B इज, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। बोले ना, देखिए जब क्वेश्चन आप कोई फार्मूला पढ़ लिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R क्यूब होता है ना डाइपोल के कारण, तो वहां पे R, कभी R पूछ देगा आपसे
कभी आपसे पूछ देगा कि ई क्या होगा, कभी पूछ देगा क्यू क्या होगा, बात समझे। जैसे एक में क्यू था पूछने के पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, उसमें था ना क्यू पूछ रहा था, फिर आपसे पूछ रहा था यहाँ पे देखिए क्या पूछ दिया, आर पूछ दिया क्या होगा। तो क्वेश्चन को बस इधर से उधर घुमाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस क्वेश्चन को इधर से उधर कर देगा ताकि आप उसको क्वेश्चन को खाली सॉल्व कर लें। बस हमारा कॉन्सेप्ट पकड़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। फार्मूला में समझ पा रहे हैं ना, कोई फार्मूला में क्यू पूछ दे रहा है, कोई फार्मूला में ई पूछ दे रहा है, कोई फार्मूला में आर पूछ दे रहा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग आर ही ना मानते थे, तो डी बोले कि आर बोले दोनों सेम है। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि डी का वैल्यू क्या होगा, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, यहाँ है, तो ये हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, ठीक। तो पहले हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्शन, ये नेगेटिव चार्ज है ये डायरेक्शन, होगा ना। पॉइंट चार्ज को प्लेस करवाएंगे, किसको, क्यू नोट को, तो ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, यानी ये दोनों डायरेक्शन इसका क्या है, सेम है। यानी यहाँ जो मेरा नेट निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या निकलेगा, E1 प्लस E2 निकलेगा, माइनस नहीं ना करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, सेम है। तो E1 प्लस कितना हो जाएगा, E2, तो E1 भी निकाल लेते हैं, E2 भी निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, किसके इक्वल कर देते हैं, इसके इक्वल कर देते हैं, और वहां से फिर D निकाल लेंगे, ठीक। तो EA बताइए क्या होगा, अगर हम लोग EA का बात करते हैं तो EA कितना होगा बताइए। देखिए अगर हम लोग EA का बात करते हैं तो EA कितना होगा, तो बोलते हैं K, Q कितना, देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, K हुआ, Q कितना है बताइए, तो हम Q को Q ही रहने देते हैं अभी, ठीक है, दोनों तो Q ही ना है, एक प्लस है माइनस है, माइनस कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए प्लस ही लेते हैं, तब हम Q ही के फॉर्म में रख रहे हैं इसको, ठीक है, KQ बाय R स्क्वायर। तो अब यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, तो R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D/2, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/, हो जाएगा ना, दोनों डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2, हाफ पे बोल रहा है ना, मिडिल पे पूछ रहा था, तो D/2, ठीक। तो KQ यहाँ पे कितना हो जाएगा, D/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा आप कर लेते हैं, देखिए तो KQ बाय D स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर जाएगा ना। अब थोड़ा देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे तो देखिए, तो जब आप इसके लिए निकाले तो KQ बाय D/2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस D/2, जब इसके लिए निकालेंगे तो K तो K ही रहेगा, Q भी Q ही रहेगा, माइनस लेंगे क्या, नहीं लेंगे, प्लस ही लेंगे, तो इसके लिए भी Q तो Q ही रहेगा, दोनों सेम ही है, देखिए, ठीक। डिस्टेंस भी देखिए सेम ही है, D/2, तो इसी को हम 2 से इंटू नहीं कर सकते हैं क्या, इसी को 2 से क्या कर दिए, इंटू कर दिए, यानी यहाँ जो मेरा KQ बाय ये आया, इसी को 2 से इंटू कर दिए, क्यों इंटू किए, कि जब 4 + 4 करेंगे तो 8 आएगा ना, तो 4 को 2 से इंटू कर दीजिए, दोनों तो सेम ही है, बस समझ। तो यहाँ 1 का निकाले और उसको 2 से क्या कर दिए, इंटू कर दिए, क्योंकि हमको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, चार्ज थोड़ी ना माइनस प्लस लेते हैं, नहीं लेते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ पे कितना होगा, थोड़ा देखिए, बस यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद कुछ नहीं है, देखिए तो कितना होगा बताइए, नेट। तब अब यहाँ पे हम ए का बात नहीं करेंगे, तब यहाँ पे किसका बात करेंगे, नेट का, यानी अगर हमको नेट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना, 2 इंटू कितना, KQ बाय D/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे नेट कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 6.4, ठीक है, 6.4, ठीक, 6.4 इंटू 10⁴ ये नेट था। इधर कितना आया पता है, देखिए D/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो D² बाय 4 होगा, 4 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ 2 पहले से है, तो 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 8KQ बाय कितना हो जाएगा, D², नहीं होगा, कैसे बात समझ में आया, ये 2 यहाँ ऊपर इंटू क्यों हुआ है, क्योंकि नेट के कारण, दोनों सेम था इसीलिए 2 से इंटू हो गया, और ये जो 4 आया है कैसे आया है, तो D/2 का स्क्वायर किए तो नीचे 4 है, चला जाएगा ऊपर, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 8 से इंटू हो गया, ठीक है, बस हो गया इसका काम। देखिए अब D² को उधर लेके चले जाइए तो कितना आएगा बताइए, D² को इधर लेके आ जाइए, तो D² = कितना हो जाएगा, तो ये चला जाएगा नीचे आएगा ना, तो 8 इंटू K का वैल्यू कितना रखेंगे, 9 इंटू 10⁹ ये सब वैल्यू ही याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, इंटू Q, तो दोनों तो एक प्लस एक माइनस है, तो हम लोग प्लस ही लेते हैं, हम लोग क्या होगा देखिए, 8 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, ये हो गया। इसका बताइए
ई कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा ना, डी उधर चला गया, ई इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर, होगा ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना है बताइए, देखिए 6, जैसे यहाँ 10 टू पावर 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -6 है, तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, देखिए 10 टू पावर 9 है, 6 है, तो 10 टू पावर 3 हो गया, ठीक। यहाँ से हटेगा डेसिमल, तो 10 टू पावर 4 हो गया, और नीचे भी 10 टू पावर 4 है, तो कट गया ना, खत्म, ठीक। उसके बाद 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, और यहाँ भी 64 है, कट गया ना, बचा कितना 9, ये सब तो कट ही गया है ना, खत्म, ठीक। तो कितना बचा 9, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √9, यानी कितना 3, यानी d का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नहीं समझे बात को, देखिए थोड़ा सा एक बार समझिए इस चीज को। क्या बोला कि दो चार्ज है, एक चार्ज इतना, एक चार्ज इतना, ध्यान से समझिएगा, एक चार्ज इतना, एक चार्ज इतना। हमको बोल रहा है कि दोनों चार्ज के कारण जो मिडिल पे हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो रहा है, तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक। हमको क्या बोला कि यहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए क्या होगा, यानी डी हमको निकालना है, ठीक। अब क्या किए, तो यहाँ पे नेट निकालें, तो सबसे पहले हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, ये बार बार हम दोहरा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं पता रहेगा क्योंकि हमेशा E1 माइनस E2 कर दीजिएगा तो कुछ और हो जाएगा उसका आंसर, बस हमारा दोनों का डायरेक्शन देखे, तो दोनों का डायरेक्शन देखे सेम है, तो क्या हुआ E1 प्लस E2, ठीक। अब दोनों सेम है इसीलिए E1 निकाल लिए और उसको 2 से इंटू कर दिए, सेम ही था, चार्ज भी सेम था, के तो कांस्टेंट होता ही है, डिस्टेंस भी सेम है, d/2 है ना, मिडिल में है ना, तो d/2, मिडिल नहीं रहता तब अलग अलग होता है, ठीक। तो ये हुआ, इसको 2 से इंटू कर दिया, ठीक। उसके बाद d²/4 जो हुआ, 4 चला गया ऊपर तो 8 हो गया। अब इसका बस वैल्यू रखें और कुछ नहीं किया, और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, देखिए, ठीक है। बस यहाँ पे कैलकुलेशन किए हैं और d² इक्वल टू कितना आ गया 9, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब जो है क्वेश्चन आपको है, ये वाला क्वेश्चन, ये तो हो ही चुका है, ये वाला क्वेश्चन जो है, देखिए इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, लास्ट ही क्वेश्चन है इसमें, इसका फिर टॉर्क बताएंगे क्या होता है। देखिए जो क्वेश्चन है ये वाला क्या बोल रहा है कि एक ऑयल ड्रॉप है ऑफ रेडियस जो है 2 मिलीमीटर है, कितना है, हम आपको हिंट्स दे देते हैं, इस क्वेश्चन को बना के आप रखिएगा, आंसर बताइए क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में फिर इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो फिलहाल है उसको हम बताते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे और उसका वैल्यू बस आपको पुट करना है और आंसर लाना है, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ऑयल ड्रॉप है ऑफ रेडियस कितना है इसका 2 मिलीमीटर है, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है 2 मिलीमीटर, ठीक है। देखिए रेडियस कितना है 2 मिलीमीटर, तो इसको कैसे बदलेंगे हम लोग, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 मीटर, हो गया रेडियस का काम खत्म। फिर क्या बोल रहा है, इसका जो डेंसिटी है यानी रो वो कितना है, तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको थोड़ा बदलिए, देखिए 3 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है ना, SI यूनिट में करना है ना उसको MKS सिस्टम में, तो कितना होगा बताइए, ग्राम कितना होगा 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, हो गया, ठीक। नीचे देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ये मीटर क्यूब में बदल गया, ठीक है। देखिए 10 टू द पावर -2 इंटू 3 तो -6 हो जाएगा ना, -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा ना, और 10 टू द पावर -3 है तो 10 टू द पावर 3 बच जाएगा ना, यानी इसको सीधे हम लिखते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हो गया, डेंसिटी का काम खत्म। जी का हमको वैल्यू दे ही रहा है, कितना है जी 9.81 रखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये भी हमको दे ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा समझिएगा ये क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है, थोड़ा समझिएगा, ये सब वैल्यू देख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक। आगे आप क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा कि एक ऑयल ड्रॉप है, रेडियस कितना है 2 मिलीमीटर है, ठीक है, एक ऑयल ड्रॉप है जिसका रेडियस जो है वो कितना है 2 मिलीमीटर, ठीक। फिर क्या बोला है, जिसका डेंसिटी, इसका डेंसिटी हमको दे ही रहा है कि डेंसिटी कितना है, तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको दे रहा है, ठीक। फिर क्या बोला कि उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, किस में रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसका जो वैल्यू है वो कितना दे रहा है हमको, तो 3.55 इंटू 10 टू द पावर 5,
और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है ना। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या बोल रहा है, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा सा ऐसे, ये मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ नहीं रहे, लेकिन उसका जब बोला है तो थोड़ा समझ लेते हैं। मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो था वो बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बस समझा। तो 1909 में आया था इस एक्सपेरिमेंट, 1923 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए, ठीक है। तो उनके एक्सपेरिमेंट में इसी टाइप का किया गया था, जिसमें कि जो ऑयल ड्रॉप है उसका बम्बार्डिंग किया गया था, बस समझा, और वहीं से चार्ज का कॉन्सेप्ट लाए थे वो, ठीक। तो चार्ज जो है यहाँ पे, चार्ज जो है इसको कैसे फाइंड करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है उसको फाइंड करने के लिए वाला एक्सपेरिमेंट आया था, ठीक है। उसमें क्या था कि ऑयल ड्रॉप ले लिया गया था जिसका डेंसिटी ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक। हमको क्या बोला कि बोल रहा है कि जो कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन दैट द ऑयल ड्रॉप विल पोजेसेस, ठीक है। एक चीज और देखिए यहाँ पे जो मेन चीज है, क्या बोल रहा है कि हेल्ड स्टेशनरी, कैसा है, रुका हुआ है। तो जब अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो इस पे दो फोर्स काम कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और एक इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स यूज हो रहा होगा, नीचे लग रहा होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, लग रहा होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ऊपर इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ठीक। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बोलते हैं हम लोग, Q इंटू ई होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, mg होगा। कितना, mg होता है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, कितना होगा, mg, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बस इसको कन्वर्ट किए हैं, Q को हम लोग लिख सकते हैं ne, लिख सकते हैं कितना, ne, पढ़े थे ना, ठीक। इंटू क्या हो जाएगा, e। m की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जो डेंसिटी हम लोग करते हैं, डेंसिटी जब करते हैं तो कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, ठीक। तो यहां से आप मास निकालिए तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो अब मास की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए 4/3 कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम, याद है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब कितना होता है, 4/3, तो क्या बोलेंगे, NEE, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, इंटू ये हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी करेंगे ना, इंटू होगा डेंसिटी, ये हो गया मास, इंटू अब फिर क्या करेंगे, जी, यानी यहां से यहां तक जो है वो क्या है, मास है। ये बार बार इसका यूज भी होगा, आपको बार बार क्या होगा, इसका यूज होगा, यानी क्या कि ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है आपका, मास है, यानी m इंटू जी। तो mg जब लिखना होता है तो मास को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, इंटू रो इंटू जी। अब देखिए तो सब कुछ तो पता ही है, 4/3 रख देंगे, यहाँ पे आप रखते जाइए। n का वैल्यू हमको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, n का, ठीक है। तो n का वैल्यू जो आप निकालेंगे और e के जगह पे कितना रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। e का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.55 इंटू 10⁻5, 3.55 इंटू 10⁻5 ये दिया हुआ है हमको, ठीक, इज इक्वल टू 4/3 लिख दिए, पाई 3.14 पाई हो गया, आर क्यूब, आर कितना था, 2 इंटू 10⁻³ बताए थे ना, 2 मिलीमीटर था, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब, और आर हो गया, रो का कितना था, 3 इंटू 10⁻6, ठीक, ये हो गया, इंटू जी कितना था, 9.81, और जब यहां से आप n निकालेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा ना, जब यहां से n निकालेंगे आप तो e और e कहां हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा ना, तो डिवाइड कर दीजिए और n का वैल्यू निकालिए, बात समझे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपको 1.73 कितना होगा, 1.73 इंटू 10⁻10 ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो अगली क्लास में फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बस इसी को कैलकुलेट करना है, आपको सिंपलीफाई करना है, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.73 इंटू 10⁻10, ठीक। ये हो गया आपको क्वेश्चन, इसको बनाइएगा, ठीक है। अब जो है वो आपका टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है,
क्वेश्चन समझ गए ना, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बेसिकली देखिए एक ही फार्मूला के आसपास क्वेश्चन घूमता है, मतलब जो आप फार्मूला पढ़ते हैं उसी फार्मूले में जो तीन चार चीज यूज हो रहा है उसी में कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो पूछता है। ठीक है, ध्यान आपको समझना यही है कि हम अगर क्वेश्चन को समझ गए हैं, मेन है समझना कि आप उस जो पूछ रहा है वो है क्या। अगर ये समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक, दिक्कत होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमको निकालना क्या है। समझ गए ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स mg हमको पता है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स जब हम लोग निकालते हैं तो q इंटू ई पता है, q को ne में बदल दिए, वहां से n निकाल सकते हैं। बात समझा, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था हमको, तो n का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वहां से निकाले। तो देखिए एक ही फार्मूले से निकल रहा है नहीं सब कुछ। तो अगर आपको पता है कि फार्मूले से हम कैसे फार्मूले को बनाएंगे या अगर हमको जो पूछ रहा है वो क्या है तो हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। दिक्कत होता है कि समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए एक बार आपके नज़र से अगर क्वेश्चन घुमा हुआ है, हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन को नहीं रटिएगा, क्वेश्चन के टाइप को समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को रटिएगा तो बहुत दिक्कत है, फिर आपको क्वेश्चन अब 2+2 हम रट लिए हैं और सीखे नहीं है, 2+3 पूछ देगा तो बनेगा क्वेश्चन, पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। इसीलिए जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, एडिशन जब आप सीखते होंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी आप बचपन में सीखते हैं, तो क्या उसको रटते हैं? नहीं, उसको सीखते हैं कि ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो इसी टाइप से यहाँ जब हम क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम क्वेश्चन के टाइप को समझ रहे हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन हमको आ सकता है। अगर आपको ज़्यादा हुआ है तो आप क्वेश्चन के टाइप को लिखिए, एक टाइप लिख दिए, उस क्वेश्चन को लिख दीजिए इतना इतना क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, फिर इस टाइप का ये क्वेश्चन है। जब आप टाइप को करेंगे तो हर क्वेश्चन के अगर 10-15 टाइप्स आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन वही घूमता है, बस समझा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन वाइज आप रटते हैं तो बहुत समस्या है, फिर आप दूसरा जैसे ही पूछेगा आपको समझ में नहीं आएगा क्या है क्वेश्चन। तो रटना नहीं है, आपको समझना है, आप टाइप्स को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको डिफिनीशन सब पूछेगा, तो डिफिनीशन का जरूरत नहीं है आपको। मेन जो है या डेरिवेशन पूछेगा नहीं, मेन जो है आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और PYQs पे कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। किसी भी प्रिपरेशन, अगर कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PYQs अगर आप बना रहे हैं तो आपको बहुत कुछ का आइडिया हो रहा है। क्या कि एक तो हम उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बना रहे हैं कि जो हमको एग्जाम में पूछता है, पहला ये। दूसरा कि आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, बस समझा। कौन ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बार बार जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से देख रहे हैं कितना टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट में नहीं पूछेगा, जैसे इंडक्शन वाले पे नहीं पूछता, कंडक्शन पूछता है, तो जिसमें ज़्यादा पूछेगा उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करेंगे। जो नहीं पूछता है उस पर अगर हमको थोड़ा वीक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, जो एग्जाम में आ रहा है, वो तो हमको पता है ना कि ये आ रहा है, उसके बाद भी हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, तब तो मेरी गलती है। बस समझ में आया। इसीलिए जो क्वेश्चन आ रहा है उसको ध्यान रखेंगे कौन सा ऐसा फार्मूला है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बार बार आ रहा है और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसको बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से, ताकि अगर उस टाइप का उस पे बेस्ड फार्मूले पे कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे नहीं। ठीक है ना। चलिए अब जो यहाँ पे है ये आपको क्या है, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हम इसीलिए दे दिए हैं आपको कि इसको आप स्पीड में देख लीजिएगा खाली। ठीक है, बाकी डेरिवेशन तो करना है नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके कारण, यानी टॉर्क जो है वो किसके कारण निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जो क्वेश्चन हम बता रहे थे कि कोई डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और कोई डाइपोल है जो प्लेस्ड है किस में, एक -q चार्ज है, यहाँ +q चार्ज है, डाइपोल है प्लेस किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, और उसके कारण क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, टॉर्क है क्या, क्योंकि मेन तो वही है ना, टॉर्क हम जिस चीज को निकाल रहे हैं पता ही नहीं कि वो क्या है, दिक्कत है ना। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है। देखिए टॉर्क जब आप बात करते हैं तो किसी भी चीज पे, जैसे हम लोग मान लीजिए इस पे फोर्स लगाए, ठीक है, तो अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। लेकिन अगर हम इस पे फोर्स लगाएं और ये घूमने लगे तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। बस समझा। तो जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी ये होता है चेंज, ठीक है। लेकिन जब हम किसी पे टॉर्क लगता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन उस पे इफेक्ट करता है वो, यानी उसको चेंज करता है, ठीक है। तो जैसे आप फोर्स लेते हैं ना, जिस टाइप से आप फोर्स को समझते हैं उसी टाइप से आप टॉर्क को समझिए। क्या कि जब फोर्स होता है तो वो लीनियर का केस होता है, और जब टॉर्क होता है तो वो एंगुलर का केस होता है। यानी किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगे और वो रोटेट करने लगे तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, टॉर्क बोल देते हैं, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, जनरली टॉर्क होता है R क्रॉस F। टॉर्क जब हम लोग निकालते हैं तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, R क्रॉस F।
लेकिन ये जो है ये हमको जब हम एंगुलर मोशन पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन जो चैप्टर 7 है, बताए थे ग्रेविटेशन से पहले कौन सा है, रोटेशनल मोशन। जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे टॉर्क के बारे में अच्छे से जानते हैं क्योंकि रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो R क्रॉस F होता है, तो उतना हमको अभी जानने का जरूरत नहीं है। इसमें हमको बस ये जानना है कि टॉर्क जो होगा वो कितना होगा और कैसे एग्जिस्ट करेगा, टॉर्क आएगा, क्यों आएगा और कितना होगा, बस समझा। तो इसमें टॉर्क के बारे में ज्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि रोटेशनल मोशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें टॉर्क के बारे में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे बनाना है, बस समझा। अभी जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, तो वहां पे हम लोग टॉर्क का जितना यूज है उसके बारे में समझते हैं, ठीक। जब आप इसको करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उसमें इस टाइप से फोर्स लगा, ठीक है, और ये सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस r हो गया। तो आपको क्या पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, तो यहाँ पे जब आप टॉर्क बोलेगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप ऐसे देखिए एफ आर साइन थीटा होगा कि नहीं, एफ आर साइन थीटा होगा ना। तो क्या पता है, देखिए एफ आर साइन थीटा कितना होगा, थीटा बताइए कितना होगा, 90 होगा कि नहीं, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। तो एफ इंटू आर हो गया कि नहीं, एफ क्या है देखिए ये, आर क्या है ये, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ गए, यही यूज करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक। अब थोड़ा क्या है क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे जब हम लोग कोई डाइपोल प्लेस्ड है किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो उस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, वही हमको पढ़ना है, ठीक। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे, जैसे आप देखिए टॉर्क जब आप पढ़े तो क्या पढ़े, एफ आर साइन थीटा पढ़े ना, एफ आर साइन थीटा, यानी टॉर्क जो होता है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, टॉर्क जो होता है वो आर पे डिपेंड करता है, टॉर्क जो होता है वो थीटा पे डिपेंड करता है, इन तीन चीजों पे वो डिपेंड करता है। जैसे एक प्लेट है, मान लीजिए इस टाइप का प्लेट है, ठीक है, आपको मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करना है, ये फिक्स है, ठीक है, रोटेट करना है, तो यहां से जब हम फोर्स लगाएंगे तब ज्यादा, यहां हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोटेट करने के लिए कि यहां लगाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि यहां पे हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जो पास में है, फिक्स पॉइंट के पास में है, वहां पे हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए, लेकिन यहां पे कम ही फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट कर जाएगा। तो क्या हुआ, आर बढ़ा तो एफ घटेगा ना, बैलेंस करने के लिए आर अगर बढ़ेगा तो एफ को क्या करना पड़ेगा, कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर आर छोटा है यानी यहां से डिस्टेंस छोटा है तो एफ हमको बढ़ाना पड़ेगा, बस समझना। तो यही होता है टॉर्क, बस समझ गए ना, ठीक। अब यहां समझिएगा, तो यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे क्या किया हुआ है कि देखिए इसको बीच में ले आते हैं, यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिगर को समझ जाएंगे बस हो गया काम। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये जो है डाइपोल रखा हुआ है, एक माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज है, कौन सा, माइनस क्यू, और यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सा है, प्लस क्यू है, ठीक। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा ए, हो जाएगा ना यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक। अब थोड़ा समझिएगा, ये और ये, इस पे जो चार्ज लगेगा, क्या बताए थे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है उस पे जो फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, कितना होगा, क्यू ही होगा, ठीक, होगा ना, ठीक। अब जो माइनस क्यू चार्ज है इस पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ही हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा बताइए, तो यहाँ क्यू ही हुआ, यहाँ माइनस क्यू हुआ, नेट फोर्स कितना हुआ, अगर हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं डाइपोल पे तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू ही, तो नेट कितना हो गया, नेट फोर्स अगर हम बात करते हैं, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए अगर नेट फोर्स का बात करते हैं तो एक होगा क्यू ही, एक होगा माइनस क्यू ही, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। नहीं समझे, यानी कोई डाइपोल, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कोई डाइपोल अगर प्लेस्ड है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें नेट फोर्स कितना होगा, 0। अभी जो हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे उसमें ध्यान कीजिए क्या है, उसमें बोला था कि डाइपोल प्लेस्ड है किसमें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां पे क्या फोर्स 0 होगा, तो बोलेंगे कि फोर्स 0 नहीं होगा, बताए थे ना वहां पे, लेकिन यहाँ पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, समझ गया बात को, ठीक। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे एक फोर्स लगा इधर, एक फोर्स लगा इधर, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यानी अगर आप बोलेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या, आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं और एक इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये आगे बढ़ेगा क्या, नहीं ना बढ़ेगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इधर से एक फोर्स लग रहा है और इधर से एक फोर्स लग रहा है तो ये क्या करेगा, इसको घुमा देगा कि नहीं,
नहीं घुमाएगा। एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो एक इधर धकेल रहा है इसको, एक इधर धकेल रहा है, तो इसको क्या कर देगा, रोटेट करवा देगा। तो क्या बताइए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे तो उसमें अगर वो उसमें रोटेशन आ जाए तो क्या होता है, टॉर्क में आ जाता है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, लेकिन नेट टॉर्क जो है वो एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना। उसी टॉर्क का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना होता है, फोर्स इंटू, ये सब वही लिखा हुआ है, ठीक है ना, फोर्स इंटू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स इंटू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू, कोई एक फोर्स ले लीजिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, अभी जब आप देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक चार यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ये और ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा कि नहीं होगा, इन दोनों के बीच होगा ना। तो कितना हो जाएगा, ये 2a है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2a sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा, होगा ना। sin थीटा p/h, cos थीटा b/h, तो p/h करेंगे तो 2a sin थीटा हो जाएगा, ये बस उसी का यूज किए यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, q इंटू 2a sin थीटा। तो जब आप q इंटू 2a करेंगे तो कितना आ जाएगा, p इंटू e sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको, यही टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, यानी टॉर्क जो होता है वो फोर्स देखिए कोई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ठीक है। तो 2a sin थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म का बात करें, इन वेक्टर फॉर्म, देखिए अगर हम वेक्टर फॉर्म का बात करें तो टॉर्क जो होता है वो कितना होता है, p क्रॉस e। ये ध्यान रखिएगा, टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, p क्रॉस e। जैसे p का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो गया। e का डायरेक्शन ये है, तो क्या होता है, p क्रॉस e। तो देखिए अंदर की तरफ हुआ कि नहीं, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, p क्रॉस e, ये डायरेक्शन को लेके है, ठीक है, हमेशा या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, ठीक। ये हो गया टॉर्क का। और मेन फार्मूला जो है वो कौन सा है, ये है। अब थोड़ा एक चीज बताइए, मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस होगा, बताइए तो। अब ऐसे सोच के देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक। और जो इस पे डाइपोल का डायरेक्शन है वो ये है। तो इस केस में ज्यादा लगेगा कि इस केस में ज्यादा लगेगा, थोड़ा सोचिए तो। देखिए इस केस में जो होगा, पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा, तो बताइए घूम पाएगा ये क्या, तो उस केस में टॉर्क 0 होगा कि नहीं। ये इधर लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे और नेगेटिव चार्ज पे इधर लग रहा है, तो बताइए घूम पाएगा, नहीं ना घूमेगा, इसीलिए टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हुआ, तो डाइपोल का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये है ना, तो उस केस में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री बना कि नहीं। इसीलिए P इज साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए टॉर्क कितना हो गया, 0। लेकिन जब ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और डाइपोल है इधर, तो एंगल कितने का, 90 का। उस केस में बताइए तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। बात समझाया। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, और मिनिमम कब होगा, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री। 0 और 180 भी, अगर देखिए 0, अगर बोलेगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, तो स्टेबल के लिए हम लोग 0 लेते, थीटा लेते हैं 0 डिग्री, अनस्टेबल के लिए कितना लेते हैं, 180 डिग्री। तो साइन 0 हो या साइन 180 हो, दोनों का वैल्यू कितना होता है, 0 ही होता है, इसीलिए टॉर्क उस केस में क्या होगा, 0 होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब टॉर्क कितना हो, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री, उस केस में टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। अब टाइम खत्म होने वाला है, इसीलिए बस जो आपको बताएं उसको थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। आज के क्लास में क्या क्या आपको बताए, उसके बाद अगले क्लास में आपको क्या बताना है। ध्यान यही रखना है कि आपको इसमें मेनली आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताए थे पिछले क्लास में, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए, ठीक है। और आज बताए हैं आपको टॉर्क क्या होता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देंगे, उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और फिर उसी क्वेश्चन पे डिस्कस होगा। आगे जो क्लास में बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएंगे और गॉस लॉ का एप्लीकेशन बताएंगे। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन पे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग फिर जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए।